आज हम भजन संहिता के 52वें भजन और 56वें भजन का अध्ययन करेंगे। पहले हम भजन 52 पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए मुश्किल पर दाऊद का भजन। जब दोएग एदोमी ने शाऊल को बताया कि दाऊद एबीमेलेक के घर गया है। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोग से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूँगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। यह भजन परमेश्वर के न्याय पर भरोसा करने के ऊपर है। दाऊद ने दोएग के विश्वासघाती कार्यों के जवाब में इस भजन की रचना की, जिसने दाऊद को राजा शाऊल के सामने धोखा दिया था। भजनकार परमेश्वर के न्याय और सर्वोच्चता में अटूट विश्वास व्यक्त करता है और दावा करता है कि दुष्टों को आखिर उनके उचित परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यह भजन आमतौर पर उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं जो सक्रिय रूप से, जानबूझकर और सचेत रूप से परमेश्वर के खिलाफ लड़ रहे हैं और धरती पर बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अक्सर बेहतर जानते हैं लेकिन फिर भी अच्छाई के बजाय बुराई को प्राथमिकता देते हैं। वे इन चीज़ों को बढ़ावा देकर अपनी आत्मा को भ्रष्ट करते हैं। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि जब दूसरे लोग उनकी बुराई में शामिल होते हैं तो उन्हें खुशी होती है। क्या आपको याद है कि यीशु मसीह ने उन लोगों के बारे में क्या कहा था जो दूसरों को पाप में ले जाते हैं? यह एक बहुत ही धिक्कारपूर्ण कथन था। लूका रचित सुसमाचार के 70वें अध्याय में हम देखते हैं, लिखा है, उसके लिए यह भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता, बजाय इसके कि वह इन छोटों में से किसी एक को पाप में फंसाए। और गलातियों की पुस्तक में अगर हम पहले अध्याय में पढ़ें तो लिखा है कि पौलुस ने झूठे सुसमाचार प्रचार करने वालों के बारे में क्या कहा था। लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार से विपरीत जो हमने तुम्हें सुनाया है तुम्हें सुनाए तो शापित हो। हमें समझना चाहिए कि बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के उन शत्रुओं के पतन के लिए प्रार्थना करना उचित है जो सक्रिय रूप से शैतान के लिए काम कर रहे हैं और दूसरों को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। जब हम जीवन की जटिलताओं का सामना करते हैं तो इन भजन के माध्यम से हमें सांत्वना, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी परमेश्वर हमेशा मौजूद है, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, हमें माफ़ कर देते हैं, दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक शक्ति भी प्रदान करते हैं। अपने आध्यात्मिक विकास के लिए परमेश्वर के कभी न भूलने वाले प्रेम और अनुग्रह पर भरोसा रखें। अब हम 56वें भजन का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर में भरोसे के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए योतनेले खदोकिम राग में दाऊद का मिक्ताम। जब फलिस्तियों ने उसको गत नगर में पकड़ा था।
हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूँगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूँ फिरूँ। यह भजन पढ़ने के बाद हम सोच सकते हैं कि जब शाऊल और उसके लोग ईर्ष्या के कारण दाऊद को मारने का प्रयास कर रहे थे, तब दाऊद इधर उधर भटकता रहा। एक दिन वह पलिश्तियों के गत के राजा आकीश के पास गया। लोगों ने उसे दाऊद के रूप में पहचान लिया और वह पागल होने का नाटक करके भाग निकला। वह अकेला था और परमेश्वर ने चमत्कारिक ढंग से उसे बचा लिया, जो कि हम पहले शमूएल की पुस्तक में देखे हैं। यह भजन उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है। दुश्मन क्या कर रहे थे? वे दिन भर उस पर अत्याचार करते हैं। वे दिन भर उनसे लड़ते रहते हैं। कई लोग अहंकार से लड़ते हैं। शत्रु का मुख्य हथियार जीभ है। वे सारा दिन, लिखा है, कि मेरी बातों को अनसुना करते रहते हैं। वे हमेशा मुझे नष्ट करने की योजना बनाते हैं। शत्रु घात लगाए बैठे हैं, उसके कदमों पर नज़र रख रहे हैं, उसकी जान लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब दाऊद डर गया तो उसने क्या किया? लिखा है, मैं तुम पर भरोसा करूँगा, मैं मदद के लिए पुकारूँगा, मैं परमेश्वर की स्तुति करूँगा। परमेश्वर पर विश्वास का परिणाम अगर हम देखें तो लिखा है, मुझे डर नहीं होगा। दाऊद समझ गया कि परमेश्वर उसकी ओर है। दाऊद को क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाया। परमेश्वर ने उसके पैरों को लड़खड़ाने से बचाया। उसके शत्रुओं का क्या हुआ? परमेश्वर उसके शत्रुओं का नाश करेंगे। वे परमेश्वर से विमुख हो जाएंगे। दाऊद ने सबक क्या सीखा? उसे एहसास हुआ कि उसके दुश्मन केवल इंसान थे। हालांकि वे राजा शाऊल सहित कई और शक्तिशाली थे, वह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ थे। क्या हम उन दुश्मनों का सामना कर रहे हैं जो लगातार हम पर हमला करने की कोशिश करते हो, हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हो, हमारे शब्दों और कार्यों को गलत ठहरा रहे हैं, हमें नष्ट करने या मारने की कोशिश कर रहे हैं? तो कभी भी घबराए नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना करते रहें और उसके वचन पर चलते रहें। तब परमेश्वर हमें सभी शत्रुओं से बचाएंगे। हम भी दाऊद की तरह कह सकेंगे या पूछ सकेंगे कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। दाऊद का पहले का जीवन आसान नहीं था।
उनका पहला प्रवास उनके घर से महल तक था। तब उसे सचमुच शाऊल के क्रोध से बचने के लिए भागना पड़ा। कई बार उसने गुफाओं में शरण ली, कई बार उसे जंगल में भागना पड़ा। उसे सुरक्षित रहने के लिए नदियों और झरनों को पार करना पड़ा। दाऊद लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, इसलिए उसे अपने घूमने का हिसाब ही नहीं रखता था। लेकिन परमेश्वर ने उसके संघर्षों का हिसाब रखा। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हमारे सभी संघर्षों पर नज़र रखते हैं? हमारे संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते। परमेश्वर उन संघर्षों का कारण जानते हैं और वह उन्हें पुरस्कृत करेंगे। परमेश्वर हमारे सभी संघर्षों को याद रखेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे और उन्हें पुरस्कृत करेंगे। प्रत्येक सच्चा विश्वासी साहसपूर्वक कह सकता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा सहायक है। इसलिए मैं इस बात से नहीं डरता कि मनुष्य मेरे साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जो कुछ उसे दिया गया है वह ऊपर से है। हमें कभी भी दूसरों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु परमेश्वर के सामने वे कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु ने पिलातुस को उत्तर दिया था कि उसका उस पर अर्थात प्रभु यीशु पर कोई अधिकार नहीं है जब तक कि यह उसे ऊपर से न दिया गया हो, जो कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देख सकते हैं। परमेश्वर भरोसेमंद है और हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारे दुश्मन हमसे दूर हो जाएंगे। जब हम मनुष्य की प्रशंसा करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो हमें डर लगता है कि मनुष्य हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करके और उनसे डरकर हम दूसरों के अनुसरण के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।